Subscribe now! ट्रू वैम्पायर बनने के लिए प्यार जरूरी है, लेकिन अगर प्यार ही कंफ्यूज कर दे तो क्या रुका मीटो को चूज करेगा या नहीं, या किसी और को चूज करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वैम्पायर डिमोट्री एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर मीटो दिखाई जाती है। मीटो यहाँ सोच रही होती है कि क्या वो रुका की एक फ्रेंड है या उसके अलावा कोई और, क्योंकि उसके सामने एक और लड़की खड़ी होती है जो कहती है कि वो रुका को बहुत प्यार करती है और मीटो से हेल्प चाहती है उन दोनों को मिलवाने के लिए। मीटो उस लड़की से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। मीटो वापस आते हुए सोचती है कि खुश होने का हक सबको होता है। फिर हम देखते हैं कि वो रेन के पास आती है और कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा शोल्डर चाहिए, और वो उसके कंधे पर सर रखकर रोना स्टार्ट कर देती है। तभी अचानक रेन की आंखें रेड हो जाती हैं और उसके दांत वैम्पायर जैसे हो जाते हैं। रेन कहता है प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, ये सब मीटो की बॉडी की स्मेल की वजह से हो रहा होता है। मीटो पूछती है क्या हुआ। जैसे ही वो पास आती है रेन कंट्रोल लूज कर देता है और उसका ब्लड पीने के लिए उसके पास आ जाता है, उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो उसकी फ्रेंड है, इसीलिए वो रुक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मीटो सोचने लगती है कि रेन हमेशा उसे रोकता था कि रुका को ब्लड ना पीने दे वरना वो वैम्पायर बन जाएगी। आज ऐसा क्या हो गया, कहीं रेन भी रुका की तरह वैम्पायर तो नहीं। रेन खुद पर गुस्सा होता है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसने वही गलती कर दी। मीटो भी बहुत अपसेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं मीटो रूम पे आ जाती है जहाँ रुका आराम से गेम खेल रहा होता है। वो कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। फिर वो उस लड़की के बारे में टीज करता है और कहता है तुमने उसे किस तो नहीं किया होगा। मीटो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें किसी की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं है। वो कहती है कि अगर वो बाइट और हक कर सकता तो किस भी कर सकता था। रुका कंफ्यूज हो जाता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो मीटो को सोफा पर लेटा देता है और ब्लड पीने के लिए पास आ जाता है। दोनों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। रुका कहने लगता है तुम बहुत एक्साइटेड हो। यह सुन के मीटो वहाँ से भाग जाती है। वो सोचती है जब भी रुका पास आता है तो उससे अजीब फील होने लगता है, क्या वो उससे प्यार करने लगी है। नेक्स्ट सीन में मीटो बाहर आ जाती है और एक मोटे लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो कितनी क्यूट है। तभी रेन आ जाता है और उसे पंच मार के गिरा देता है। रेन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीटो थैंक्स बोलती है और कहती है वो बस जा रही थी। फिर वो कहता है कि वो रुका के रूम में नहीं जाना चाहती। रेन कहता है कि वो उसके साथ चल सकती है। दोनों विंडो से रूम के अंदर जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले। रेन कहता है कि उसे थोड़ा उससे दूर रहना चाहिए वरना फिर से कहीं वही ना हो जाए जो पहले हुआ था। मीटो पूछती है क्या तुम वैम्पायर हो। रेन कहता है नहीं, मैं हाफ वैम्पायर हूँ। मेरी मॉम ह्यूमन थी और मेरे डैड वैम्पायर। वो अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है, कैसे वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अकेला था। वैम्पायर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी मॉम ने भी उसे छोड़कर चली गई थी। मीटो कहती है कि उसकी स्टोरी भी सिमिलर है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग जगह पर सोएंगी। मीटो उसकी शर्ट पहनकर सो जाती है। रात को रेन उसके पास आता है और उसे देखकर अट्रैक्ट फील करता है, लेकिन कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुका सबके रूम का डोर चेक कर रहा होता है मीटो को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते वो रेन का डोर भी नॉक करता है। रेन के डोर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो वो डोर तोड़ देता है और देखता है कि मीटो और रेन साथ में हैं। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है वो मेरी मीटो है। रेन कहता है क्या वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। मीटो कहती है वो अपनी मर्जी से यहाँ आई और दोनों को लड़ने से रोकती है। रुका उदास हो जाता है और कहता है अगर मीटो को रेन के साथ रहना है तो वो यहाँ रह सकती है, और वो चला जाता है। मीटो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और अपसेट हो जाती है कि अब क्या करे। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
चलिए देखते हैं वैम्पायर डिमोट्री के एपिसोड नंबर 6 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मीटो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसका फ्रेंड रुका यहाँ पर जा रहा होता है। रुका मीटो से बोलता है कि अगर तुम्हें रेन के पास रहना है तो तुम उसके साथ उसके रूम में रह सकते हो। अब यहाँ पर मीटो सोचती है कि मैंने उसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया है, इसीलिए वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। हम देखते हैं कि यहाँ पर तकारा और जूरी को भी जो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उसने पता चलता है कि मीटो यहाँ बहुत ही ज़्यादा उदास है। इसीलिए जूरी यहाँ पर कहता है कि हम जो हैं यहाँ पर आज स्कूल को छोड़कर कहीं और पर घूमने चलते हैं। वो दोनों यहाँ पर ये कहते हैं कि स्कूल को बंक करके हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे, इसीलिए वो बाहर घूमने के लिए यहाँ पर बीच के ऊपर चले जाते हैं। मीटो ने आज तक कभी भी बीच को देखा नहीं होता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जूरी यहाँ पर कहता है कि चलो तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो। तब वह वहाँ अपना ड्रेस चेंज कर लेती है तो वह बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर जूरी और तकारा दोनों लड़के समझ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर यहाँ पर सैंड में साथ खेलने लग जाते हैं। उसके बाद तकारा यहाँ पर कहता है कि हम जो हैं खाना खा लेते हैं। फिर वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें जो है आइडिया आता है कि वह यहाँ पर ट्यूब के ऊपर बैठकर पानी के अंदर खेलते हैं। इसके लिए वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्यूब उनके लिए अच्छा होगा और फिर उन दोनों को बैठाकर तकारा यहाँ पर उनको घुमाने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पर मीटू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो जूरी कहता है कि क्या तुम पहली बार यहाँ बीच के ऊपर आई हो? तो वह कहती है हाँ, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जूरी यहाँ पर कहती है कि अच्छा है, तुम्हें अच्छा तो लगा कम से कम। और यहाँ पर मीटो कहती है थैंक यू तुम दोनों का मुझे यहाँ पे लेकर आने के लिए। यहाँ पर तकारा कहता है कि चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, उन्हें देखने के लिए वह वहाँ चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जूरी यहाँ पर कहता है कि हमेशा यही करता है, जब भी किसी लड़की को देखता है तो उसके पास उसको ट्राई करने के लिए चला जाता है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, पट जाए। हम देखते हैं कि मीटो उसके चेहरे को देखने लग जाती है और कहती है कि जूरी क्या तुम तकारा को लाइक करते हो? तो यहाँ पर जूरी कहती है हाँ, मैं उसको लाइक करती हूँ। मीटो कहती है कि अगर वह लड़कियों के पास जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है? जूरी यहाँ पे कहता है कि हाँ, मुझे बुरा बहुत ज्यादा लगता है, बट वह ये बात इतनी बार कर चुका है कि मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस बात से मैं उसको लाइक करना तो बंद नहीं कर सकती हूँ, मैं उसके लिए आज भी लाइक करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि तकारा यहाँ पर आता है और कहता है कि मैं रिजेक्ट हो गया और वहाँ पर लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ भी मीटो सोचने लगती है जूरी बहुत ही ज्यादा क्यूट है और उसके अलावा वह बहुत ही ज्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग भी है, वो इतना दर्द सह पाती है। मीटो कहती है कि चलो अब हमने घर चलना चाहिए, बट यहाँ पर तुम्हें याद रहना चाहिए कि जूरी एक लड़का है और तकारा भी एक लड़का है। यहाँ पर मीटो कहती है कि मुझे अपनी माफ़ी मांगनी है रुका से, इसीलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हमारा रुका होता है वो माफ़ी मांगने के लिए उसके लिए केक बना रहा होता है। तो कमोरी यहाँ पर कहता है तुम्हें केक बनाना नहीं आता, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेटर आ जाता है और कहता है कि रुका से कस्टमर वेट कर रहा है। हम देखते हैं कि वही लड़की होती है जो रुका को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि पिछली बार उसे मीटो को कहा था कि वो हेल्प करेगी और वह इन दोनों को मिलवा देगी। तभी यहाँ पे रुका को पता चलता है कि वो जो लड़की है वो मीटो की गर्लफ्रेंड है। फिर
फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर वापस आ जाते हैं और ड्रेस चेंज करने लग जाते हैं। मीतो यहाँ पर कहती है कमोरी से कि तुमने रूपा को कहीं देखा है? वह कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है उससे? तो वह कहती है कि मुझे उसे देखना है बस यहाँ पर। वो कमोरी कहता है कि मुझे पता है मीतो, तुम जो हो रूपा को बहुत ही ज्यादा लाइक करती हो, बट तुम्हारा लाइक करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि रूपा तुम्हें लाइक करे। ऐसा नहीं हो सकता। आज उससे मिलने के लिए कोई लड़की आई है तो वह उसी से बात कर रहा है और वह लड़की यहाँ बिल्कुल सामने दिखती है उसे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रूपा कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, तुम कुछ बोल ही नहीं रही, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वह कहती है नहीं नहीं रुको रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो कहती है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो? तो यहाँ पर जो हमारा रुका है उसके मन के अंदर सिर्फ मीटो का नाम ही आता है, बट ये सोचकर वो घबरा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लड़की पूछती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? फिर यह बोलने के बाद वो उसका वेट करने लग जाती है और रुका कुछ बोलने वाला होता है बट रुक जाता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। वह सोच रहा होता है कि क्या मैं मीटो को लाइक करता हूँ, और एकदम से उसके दिमाग में चक्कर आने लग जाते हैं और फिर वह वहीं पे नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर लड़की घबरा जाती है। रुका सामा को क्या हो गया? यह मीटो और कमोरी दोनों भी यह सब देख रहे होते हैं। मीटो भागकर उसकी हेल्प करने जाती है बट कमोरी उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें बहुत दिनों से खाना नहीं मिला, शायद इसीलिए जो है उसे चक्कर आ रहे होते हैं। यहाँ पे कमोरी उसे रोकता और कहता है तुम्हें उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लड़की कहती है कि क्या हो गया तुम्हें? रूका कुछ बोल नहीं रहा होता है बट कमोरी मीतो से कहता है कि तुम्हें जो है उनके बीच इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सबसे अच्छा खाना है। यानी कि वह उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसका ब्लड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उससे। बाद में हम देखते हैं कि कमोरी उन दोनों के पास जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जो है उसे लेकर रूम के अंदर चली जाओ। फिर वह जो है उसे कंधे पे उठाकर ले जा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि मीटो लॉकर के अंदर जाती है और ड्रेस चेंज करने के लिए, और वह जो है सोचती ही रही होती है, तभी वहां से आवाज आती है क्योंकि यहाँ पर रन आ चुका होता है और लड़कियां उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इसीलिए आवाज आ रही होती है। तब मीनो यहाँ पर रेन से कहती है तो वाली ड्रेस तो हमारी है। तो रेन यहाँ पर कहता है कि सारी गलती मेरी थी, इसीलिए बटलर से मैंने बोला तो वो बोला कि तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर वो दोनों फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर मीटो जो है जैसे ही उस प्लेट को उठाती है उसे चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि उसका ध्यान जो है वह कहीं और पर ही होता है। इसका ध्यान सिर्फ रूका पर होता है, इसीलिए वो यहाँ पर गलतियाँ कर रही है। तभी हम देखते हैं कि रेन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम जो है रो क्यों रही हो? तुम्हें ऐसा रोना नहीं चाहिए। यहाँ सोच रही होती है कि मेरी बॉडी जो है बेशक यहाँ पर है बट मेरा दिल जो है वो कहीं और है, क्योंकि वह दोनों लड़की के बारे में सोच रही होती है जो यहाँ रुका सामा के साथ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रैन कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम जो है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ तुम रह सकते हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसे वो सिर्फ एक दिलासा दे रहा होता है। उससे पहले जूरी उसे बोल देता है। जूरी के पास आने के बाद वह पूछती है क्या हो गया जूरी? तो जूरी बताता है कि वह केक उसके ऊपर रखा हुआ है या फ्रिज के अंदर नहीं रखा हुआ है। इस केक के ऊपर लिखा होता है मुझे माफ कर देना मीटू, यह केक जो है रुका ही बना रहा था, उसके लिए माफी मांगने के लिए। वो उसे देख लेती है और उसकी सारी बात समझ में आ जाती है। रूपा जो है वो मुझसे माफी मांगने के लिए इस केक को बना रहा था मेरे लिए। अब यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, वह केक उठाने लग जाती है और जूरी से कहती है अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वह जब बाहर जाती है तो रन उसे रास्ते में मिलता है। वो रन से कहती है कि नहीं, मुझे मेरा घर मुझे पता है। वह यहाँ पर यह बता रही है कि वह रूका के पास ही रहेगी। इधर
हम देखते हैं कि हल्का-हल्का होश आने लग जाता है रुका को। रुका के सामने उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है। वह जो है एकदम से उठता है तो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं हाफ स्लीप में था, मतलब आधा सोया हुआ था। तो वो लड़की पूछती है कि तुम्हें कैसे फ़ील हो रहा है? रुका कहता है कि मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। उस लड़की का नाम मिनामा होता है। मिनामा की बॉडी से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक वैम्पायर है जिसको खून की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पर जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर का होता है, जो कि रूपा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए वह उसका ब्लड पीना चाहता है, बट यहाँ पर वह अपने आप को रोकता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो हूँ किसी और को लाइक करता हूँ और किसी और को मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे जो है तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और यह बात यहाँ पे मीतो सुन रही होती है। एकदम से वह अंदर आ जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों को मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। वो दोनों देखकर और शॉक हो जाते हैं कि वो यहाँ पर केक को देखने के लिए आ रहा होता है, बट मिनामा उठती है और कहती है कि नहीं, तुमने जो है बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ से मैं जा रही हूँ। यहाँ पर मीतो पूछती है रुका से, यह केक तुमने क्यों बनाया हुआ है और केक का क्या करने वाले हो? फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़की होती है मिनामा, वो जा रही होती है। यहाँ पर मीतो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मिनामा कहती है कोई बात नहीं, अब सपोर्ट करने की बारी मेरी है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रूम में सिर्फ मीतो और रूका दोनों अकेले ही होते हैं। यहाँ पर वह कहती है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आ चुकी हूँ। रूका कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वह उसको अपने पास लाता है और उसे हग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं मिनामा जो है बाहर आ रही होती है और मिनामा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तो वो यहाँ पर ज़ूरी और तकारा कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमने मीठा बना रखा है, अक्सर किसी का दिल टूटता है तो उसे मीठा खा लेना चाहिए, तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर मिनामा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। रूका यहाँ पर मीतो का ब्लड पीना स्टार्ट कर देता है। मीतो तो यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि रूका मेरा ब्लड पी रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। फिर हम देखते हैं क्योंकि उसे जो है बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है। फिर वहाँ पर जो केक पड़ा होता है वह दोनों जो है खाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वह अपने मुँह से उसको देती है। उन दोनों के बीच में उन दोनों के लिप्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं, बट वे दोनों किस नहीं करते हैं। मीतो यहाँ पर कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना? तो वह कहता है हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो लाइक करते हो तो मुझे कहीं घूमने के लिए ले चलो। ऐसे मीतो कहती है तो रूका कहता है ठीक है, बट रूका को ध्यान आता है कि यहाँ पर मीतो एक लड़का है और मैं लड़की के साथ घूमने जा रहा हूँ, वह भी अकेले। इसका मतलब मैं डेट पर जा रहा हूँ, बट यह कैसे हो सकता है? यह सोचने लग जाता है। वेलकम टू वेम्पायर डिमोट्री एपिसोड 7। तो दोस्तों, कहानी अब उस मोड पे आ चुकी है जहाँ फीलिंग्स और सीक्रेट्स दोनों टकराने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 7 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीतो के हाथ में जो है एक तरीके का पोस्टर होता है जो कि फायरवर्क का होता है। इसी के लिए वह यहाँ पे जिद करने लग जाती है रूका से। रूका यहाँ पर पोस्टर को देखता है और कहता है कि ये किसी तरह का फायरवर्क है। तो वह कहती है कि इस फायरवर्क के अंदर तुम और मैं, हम दोनों साथ में चलेंगे। अब यहाँ पे रूका मन के अंदर सोचता है ये मुझे डेट पर ले जाने की बात कर रही है। रूका को यहाँ ये नहीं पता है पर मीतो है वो एक लड़की है। यहाँ पर उसे अभी तक यही पता है कि वह एक लड़का है। यहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इसीलिए वह कहती है कि चलो प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो वह कहता है ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम दोनों साथ में ही चलेंगे वहाँ।
और मन के अंदर यहाँ पर वो भी एक्साइटेड होता है। जो रुका होता है वो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह कहती है, अब मैं जो हूँ अपने लिए कुछ कपड़े ले लेती हूँ, और फिर वो भाग भाग जा कर जाती है जूरी के पास। यहाँ पे जूरी कहती है, तुम दोनों क्या डेट पे जा रहे हो? तो वो शर्माते हुए कहती है कि हम दोनों जो है साथ में जा रही हैं। तो जूरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी फ्रेंड के लिए। जूरी यहाँ पर कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ ड्रेस देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर जूरी एक लड़का है और वह कहता है, यहाँ कितना अजीब ड्रेस है, इनमें से कोई मज़ा नहीं आएगा। फिर वह एक दूसरी ड्रेस निकालता है और कहता है कि देखो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, और यह जो ड्रेस है वह मेरी बहन का है, तो तुम्हारे ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सूट करेगा, तो तुम इसे ट्राई कर सकती हो। बाहर रूम के दरवाजे पर यहाँ पे रेन साइड में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वह ड्रेस पहन लेती है और यहाँ पर उसे धक्का दे देती है, तो वह गेट के बाहर चली जाती है। और वहीं पे रेन खड़ा होता है, तो वो जाके रेन के गले लग जाती है। मीटो, ये किस तरह का आउटफिट है? मीटो यहाँ पे बताती है कि जूरी की बहन ने ना उसे ये ड्रेस दी है, तो उसने मुझे दिया है क्योंकि मैं जो हूँ फायर वर्क के लिए जा रही हूँ। क्या मैं इसमें अजीब लग रही हूँ? तो यहाँ पे रेन कहता है, नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। यहाँ पर वह सोचने लगता है रेन कि जब भी मैं इसके पास आता हूँ तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा तेज धड़कने लग जाता है। ऐसा रूपा के साथ भी होता है। अब लगता है यहाँ पर लव ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेन होता है वह किसी तरह की स्मेल को यहाँ पे फील कर रहा होता है, जो कि वैम्पायर की होती है। उसे लगता है कि अभी जो है यहाँ पे अंदर बहुत सारे वैम्पायर हैं, बट यहाँ पर वो कहता है कि मैं फायरवर्क देखने के लिए जा रही हूँ। रूका जो है किसी और काम के लिए गया है, ऐसा उसने मुझसे बोला है। यहाँ पर रेन कहता है, ठीक है रूका, जब तक आता है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर वैम्पायर आए होते हैं जो यहाँ पर रूका से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं, रूका तुम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। यहाँ पर वह कहता है, यहाँ पर वो रूका कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो सभी कहते हैं कि हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि तुमने अपने पार्टनर को ढूंढा या नहीं। हमने तो देखा है कि तुम जो है ढूंढने का ट्राई ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम जो है अपनी एक रूममेट के साथ रहते हो जिसका नाम मीटो है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो वह यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं उसके साथ रहता हूँ। तो तुमसे उसे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वह यहाँ पे कहते हैं, हमें प्रॉब्लम है क्योंकि तुम जो है अपनी पार्टनर को ढूंढ नहीं रहे हो। तुम जो है उस नॉनसेंस इंसान के साथ रह रहे हो जो तुम्हारा रूममेट है। जब तक वह तुम्हारे साथ है तुम अपने पार्टनर को ढूंढ नहीं पाओगे, इसीलिए हम उसे मार देंगे। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से कुछ पावर निकलने लग जाती है। तो यहाँ पर वह लोग कहते हैं कि यह हुई ना बात, तुम्हारे अंदर भी पावर है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा बंदा यहाँ पर रूका को पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। यहाँ सभी वैम्पायर कहते हैं कि तुम जो है हमें हरा नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि रूका को यहाँ पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जितनी भी विंडो होती है वो टूट जाती है और टूट के फट जाती है। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेन और मीटू जो है फायरवर्क का फेस्टिवल देखने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। मीटू को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वह आते ही खाना ले लेती है खाने के लिए। वो कहती है कि ये देखो, दोनों को कंबाइन करके खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। तभी हम देखते हैं एक छोटी बच्ची यहाँ पर एक गुड़िया लेके जा रही होती है, जो कि एक मैजिक वाली गुड़िया होती है। यह देखकर उसे लगता है कि रोका यहाँ पे होता तो उसे भी ये गुड़िया बहुत ही ज़्यादा पसंद आती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और तब भी रोका यहाँ पर नहीं आया है।
वह फायरवर्क को देखने लग जाती है। तभी रन कुछ बोलता है तो वह कहती है सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो। कान के पास आकर वो यहाँ पर उससे आई लव यू बोलना चाहता है, बट उसकी आवाज़ उस तक पहुँच नहीं पाती। मीटो कहती है अभी मुझे पूरे सेंटेंस सुनाई नहीं दे रहे, तो तुम दोबारा बोलो। फिर वह दोबारा से कहता है आई लाइक, आगे बोल नहीं पाता। हमको यहाँ पर घायल मुझे दिखाई देता है, भाग कर मीटू उसके पास जाती है। जब पीछे मुड़कर वह रन को देखती है तब वहाँ पे रन नहीं होता है, क्योंकि रन जो है यहाँ से भाग चुका है। वह सोच रहा होता है कि मैंने अपने मुंह से ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं जो हूँ उसे लाइक करता हूँ। क्या मैं सच में लाइक करता हूँ मीटू को? फिर यह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रुका होता है वो उसे गोद में उठा लेता है और यहाँ पर सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों कपल्स है। मीटू कि तुम मुझे नीचे उतार दो। मीटू को वह उसी ब्रिज के पास ले जाता है जहाँ पर से वह जंप करने वाली थी। यह बात उसे याद आ जाती है। यहाँ पर वह रूपा से कहती है अगर तुम इस ब्रिज के पास नहीं आए होते, मुझे बचाया नहीं होता, तो यहाँ पर हम दोनों जो है वो नहीं होते। तो यहाँ पर वह कहता है कि हाँ वो भी इत्तेफाक वाली बात ही थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे चोट लगी होती है तो वह उसे हील कर देता है। रूका कहता है चलो फायर के पावर का कुछ तो यूज हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीटू जो है यहाँ पर लिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है उसके गाल पर, जो कि वहाँ पर चोट लगा होता है। तो वो उसके बाद वहाँ पे ये कहती है कि यह जो है इंसान की पावर है, इसे इसी तरीके की पावर के बारे में मैं नहीं जानता। वो इंसान के पास हम देखते हैं कि वह उसके करीब आने लग जाता है। यहाँ पर वह कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। उसके बाद वह उसे किस कर लेता है और हम देखते हैं कि वह जो है वो फील कर रही होती है उसकी किस को। वो सोच रही होती है कि क्या रूका ने मुझे अभी किस किया, कि रूका भी अब मुझे लाइक करता है। अब रूका भी लाइक करता है, इसका मतलब यह हुआ कि रन की उसने बात को सुन लिया था बट उसने बताया नहीं। करने के बाद जो रूका के फेस पर यहाँ पर स्क्रैच आया था वह भी गायब होने लग जाता है। बट रूका यहाँ पर कहता है कि मैं उन्हें किस नहीं कर रहा था। वो कहता है तुम्हारे मुंह के अंदर थोड़ा सा ब्लड था तो मैं उसे ही ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पर मीटू चौंक जाती है और वो कहती है क्या तुम मुझे किस नहीं कर रहे थे? तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था। और वो उसे दोबारा नजदीक आता है और कहता है क्या मैं तुम्हें दोबारा से किस कर लूं? यहाँ पर मीटू कहती है नहीं, मुझे दोबारा किस नहीं करनी है और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कम से कम किसी बहाने से तो यहाँ पर रूका ने किस किया, इसीलिए वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पर जो रूका है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो दोनों यहाँ पर अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वह देखती है कि सभी जो क्लासेस होती है यहाँ पर टूटे हुए होते हैं और यहाँ पर रूका देखता है खिड़कियों के बाहर उसका बटलर जो है एक चूहे को लेकर घूम रहा होता है। वह चूहा कोई और नहीं वैम्पायर ही होता है। यहाँ पे वो कहता है कि बहुत सारे वैम्पायर यहाँ पे आए थे। यहाँ पे वो कहता है वैम्पायर यहाँ पे आए हुए थे तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए, देखो उनमें से एक को मैंने पकड़ लिया। और फिर वह उनके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें जो है दोबारा यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर वैम्पायर का ब्लड है जहाँ से तुम जो है भागकर यहाँ पर आए हुए हो। यहाँ पर तुम जो है किसी काम के लिए आए हुए हो, क्योंकि तुम आगे जाके लीडर बनना है और तुम जो है उसी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर वह थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि उसे छोड़कर जाने पड़ेगा, मीटू को अकेला यहीं पर रहना पड़ेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि बटलर यहाँ पर कहता है कि रूका को अपनी फैमिली के पास जाना है मिलने के लिए। उसने अभी यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी चल रही है, उसे जो है जाने दो तुम। तो वहाँ पर वह कहती है कि हाँ सभी की फैमिली होती है, यहाँ पे रूका की भी फैमिली होगी तो तुम जो है जा सकते हो। तो यहाँ
पर रूपा कहता है तुम अपना ध्यान रखना, और उसके बाद हम देखते हैं बटलर और रूपा दोनों जो है यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जूली और तकारा दोनों कहते हैं कि हम भी अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हॉस्टल है सब बंद है और सब अपने अपने घर जा रहे हैं, तो हम भी अपने घर जा रहे हैं। पूरा हॉस्टल खाली है, तो तुम भी अपने फ्रेंड को बुला सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं जूली और तकारा भी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मीटो ही अकेली होती है, ऐसा मीटो को लगता है, बट यहाँ पे रेम भी, उसकी भी कोई फैमिली नहीं है, तो वह भी यहीं पर होता है। तो वह कहता है कि तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। यहाँ फिर मीटो रेम से कहती है कि अब तुम मेरे साथ 2-3 दिन सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रेम कहता है नहीं, तुम मेरी बिल्कुल क्लोज मत आना, ऐसा वह इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एक आदत वेम्पायर होता है जो उसका ब्लड पीने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए वह पहले ही उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वह कहती है चलो अब नहाने के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं अकेले यहाँ पर नहा सकती हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर वहाँ पर वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं एक स्नेक यहाँ पे आ जाता है, एक वेम्पायर होता है जो यहाँ पर उसे घूर कर देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर रूका जो है अपने राज्य में वापस जा चुका होता है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। वह कहते हैं कि हमने सोचा था कि तुम जो है इंसानों के ब्लड को जाकर वहाँ पर अपना एक पार्टनर ढूंढोगे और तुम जो है यहाँ पर राजा बनोगे, बट ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तुम बस टाइम का वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि स्नेक जो होता है यहाँ पर मीटो के ऊपर हमला कर देता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं मीटो को बचाने के लिए रेन आ जाते हैं। रेन उस सांप को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं भी एक डम फायर हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, और मुझसे सारी पावर्स एब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे जो हमारी मीटो होती है उसको उसने बाइट कर लिया होता है। अब उस बाइट को निकालने के लिए वो जो है उसके ऊपर आ जाता है, बट वो उससे कुछ पार्ट्स को देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वह कोई भी लड़का नहीं है, यहाँ पर वह एक लड़की है। अगर तुम एपिसोड को आगे देखना चाहते हो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मीटो के साथ आगे क्या हुआ है और मेरी सीरीज में आगे बढ़ना चाहते हो, नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।